सौनक जी सूत जी से निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुदेव, आपके वाणी करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अंधकार को, अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए आपके वाणी करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अंतःकरण अनंत जन्म से गंदा है। आप इस गंदे अंतःकरण को अपने वाणी के प्रभाव से साफ करिए, ये निवेदन कर रहे हैं। जैसे कोई बर्तन हो, काफी समय से गंध भरा पड़ा हो और वो गंध जम गया और आप घीस घीस के थक गए, फिर भी वो गंध छूटता नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, अगर आप बर्तन को किसी नलके के सामने ले गए और तेज नलका चलाकर छोड़ दिया, जैसे नलके की जलधारा प्रवाहित होते रहेगा, तो क्या होगा बंधुओं? वो बर्तन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, जैसे वो गलता रहेगा जलधारा के प्रभाव से, धीरे 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 उसमें जमा हुआ मेल उचट उचट कर बाहर आने लगेगा। तो उसी प्रकार जैसे जलधारा के प्रभाव से वो बर्तन धीरे 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 साफ होने लगेगा, उसी प्रकार आपको 2 काम करना पड़ेगा। ना तो बाहर से और गंदगी लाकर के उस बर्तन में भरना है, ना नल का जल की धारा के प्रभाव को बंद करना है। अगर ये 2 काम आपने कर लिया, जल की प्रभाव को ना रोका और बाहर से कोई गंदगी ला करके उसमें ना डाले, तो वो बर्तन एक दिन आएगा, वो बर्तन साफ हो जाएगा। उसी प्रकार गुरु के जो वाणी है वो जल की धारा की प्रभाव है, और हमारा जो अंतःकरण है अनंत जन्म से, वो अंतःकरण की जो बर्तन है वो गंदा है, क्योंकि अनंत जन्म से हमें संसार मिला है। इस संसार के प्रभाव से संसार हमारे अंदर जाने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मद, माश्चर्य से भरा पड़ा है। तो कैसे दूर होगा? कोई सद्गुरु के वाणी, वो जल के धारा अगर हमारे कान, कर्ण रंध्र से प्रविष्ट हो जाए, तो हमारा अंतःकरण उसके प्रभाव से धुलेगा, वो मेल साफ होगा, बर्तन साफ होगा। तो गुरु के वाणी जल के धारा की समान है, और हमारा गंदा बर्तन वो जल के धारा जैसे प्रवाह उसका निरंतर होता रहेगा। सद्गुरु के मुख से अगर हम हरि के कथा श्रवण करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, एक ना एक दिन हमारे अंतःकरण में हरि बैठेंगे, हमारा अंतःकरण साफ होगा। तो ये कह रहे हैं सौनक जी सूत जी से, कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आप अपने वाणी के जलधारा के प्रभाव से हमारे हृदय रूपी बर्तन की मेल को साफ करिए। तो फिर क्या कह रहे हैं? इतने में फिर उनको समझा रहे हैं, बोल रहे हैं सौनक जी सूत जी से कि श्रेयसं यद्भवेत् स्नेहः पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्ति करण शाश्वत साधनं तदोद्धावनं। कहते हैं श्रेयसं यद्भवेत् स्नेहः पावनानां च पावनं। हे गुरुदेव, आप हमें ऐसी श्रेष्ठ कथा का श्रवण करवाइए जो पावन को भी पावन और पवित्र कर देने वालों में से हो। ऐसे कथा सुनाइए जो हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसी शाश्वत साधन के बारे में हमें बताइए, जो साधन के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करें। तो ये भी उन्होंने निवेदन किया, फिर भी सूत जी नहीं माने। फिर क्या बोल रहे हैं? ना सूत जी कुछ कहे तो फिर सौनक जी कह रहे हैं, चिंतामणि लोक सुखं सुरद्रु स्वर्ग संपदाम, चिंतामणि लोक सुखं सुरद्रु स्वर्ग संपदाम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम, कहते हैं एक मणि है जिसको चिंतामणि कहते हैं। वो मणि जिसके पास होता है तो उसका सारा चिंता दूर हो जाता है, सब मनोकामना पूर्ण होता है। तो चिंतामणि समस्त लोगों को सुख प्रदान कर सकता है, सभी जनों की मनोकामना का पूर्ति कर सकते हैं। और सुरद्रु स्वर्ग संपदा, सुरद्रु अर्थात कल्प वृक्ष। आप जाएंगे स्वर्ग में, एक वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष बोलते हैं, और उस वृक्ष के नीचे अगर आप बैठ के कोई भी मनोकामना करते हैं तो मनोकामना तुरंत पूर्ण होता है। कल्प वृक्ष कामना का पूर्ति करते हैं। तो कहते हैं सुरद्रु स्वर्ग संपदा, अगर कल्प वृक्ष चाहे
तो स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है। कल्पवृक्ष आपको स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है। चिंतामणि आपका सारा चिंता का नाश कर सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरुप्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभम, कहते हैं अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, अगर सद्गुरु प्रसन्न हो जाए, तो वो वैकुंठ जो योगियों के लिए, मुनियों के लिए, तपस्वी के लिए कठिन है, वो सहज सुलभ गुरुदेव कृपा करके वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं, वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये निवेदन कर रहे हैं शौनक जी सूत जी से, और सूत जी ये बात सुनकर मुस्कुराए और सूत जी प्रसन्न हुए। और सूत जी क्या कह रहे हैं ये हम कल जानेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।